प्रयास ये किया कि भारत में मानव जाति के हित के लिए काम। जब आप अपने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पूर्वजों पे राज था तो देश में रहने वाली अंतिम आबादी को भी न खाने की समस्या थी, न पीने के लिए साफ पानी की समस्या थी, न धन की समस्या थी, न और कोई तरह का चोरी का, गाली का डर भय कोई परेशानी नहीं थी। न ही किसी महिला का अपमान होता था, न ही किसी बहन बेटियों को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकता कमजोर होती गई, हमारे राज खत्म होते गए, एक समय ऐसा आया कि जो लोग इस देश में राज करते थे वो अधिकारों से षड्यंत्र के द्वारा वंचित कर दिए गए। फिर एक रहबर पैदा हुए, उन्होंने उस गुलामी को काटने के लिए अपना पूरा जीवन और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और फिर इस देश के लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और अवसर से जीने के लिए भारतीय संविधान दिया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी अवसर और सम्मान का जीवन देता। देश की महिलाओं को जहां पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, उन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, यहां तक कि सरपंच और विधायक और मंत्री बनने का भी अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार देता। देश के SC, ST को, OBC को, जिनको वंचित रखा गया, उनको नए अवसर देता है। लेकिन सामाजिक साथियों, वो अवसर तब प्राप्त होंगे क्योंकि आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं राजस्थान की बात करता हूं, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसानों जैसा स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर राजस्थान में प्राप्त हो रहा है? क्या बताओ? मैं अगर घटनाओं का जिक्र करूंगा तो मेरा सीना छन्नी होगा, तो आपका भी सीना बिना छन्नी में नहीं रहेगा। आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा कि मूछे रखने में उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। आपको इंदर मेघवाल याद होगा जिसको मटकी से पानी पीने पे अपनी जान देकर जो है कीमत चुकानी पड़ी। आपको ओम प्रकाश याद होगा कि न्याय न मिलने पे उस मेरे छोटे भाई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, सुसाइड की, और मुझे पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आके करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भी याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, हत्यारे आराम से चैन से घूम रहे हैं, और जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए उन सरकारों को, वो सरकारें उन विधायकों की और उन नेताओं की सुरक्षा बन के खड़ी हुई है। ऐसे राजस्थान में जी रहे हो आप लोग। मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहां बैठे एक नौजवान खुद से पूछे कि आजाद भारत में आपको स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। क्या आप जब मेहनत में दूरी करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया, तो फिर आपकी जवानी, आपका संघर्ष संग्राम क्यों नहीं ले रहा? याद करो, इतिहास पहले राजे महाराज आए तलवार भालों से, घोड़े हाथियों में, ऊंट पे बैठ के युद्ध होते थे, जाने जाते थे, तब जाकर राज्य व्यवस्था परिवर्तन होती थी। आज आप यहाँ जमीन पर बैठे हो, वापस लिए आपने दूसरी सरकार को बदलने के लिए इनकी सरकार बनाई, और इनकी सरकार ने क्या किया? आप मुझसे प्यार करते हो, आप भीम आर्मी से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, तो मेरे साथ ये किया सरकार ने कि जब मैं CHA के भाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया, भाइयों बहनों की, तो 4 दिन यहाँ की सरकार ने मुझे जेल में डाल के रखा। मुझे रात को होटल में सोते हुए को और चुपचाप आकर के हमारे साथ चलना पड़ेगा, ले जा
निर्दोष होते मेरे साथियों को